अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। आज के लेक्चर से बेटा हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर किन फंक्शंस की बात हो रही है? बेसिकली बेटा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहां पर कंडीशन है कुछ कि ए जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ये लीनियर हो जाएगा। दूसरी आपने कंडीशन यहां पड़ी हुई है कि अगर b 0 हो जाए, b इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो फिर आपके पास क्या फॉर्म बन जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है आपके पास, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब बेटा आप इस चैप्टर 1 के अंदर, खास तौर पे 1.1 के अंदर हमने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं। तो ग्राफ इसका बेसिकली आपके पास क्या होता है? पैराबोलिक फॉर्म के अंदर इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक। कॉनिक सेक्शन में बेटा जो चैप्टर 6 है, कॉनिक सेक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे कि पैराबोलिक क्या शेप होती है। बेसिकली यू शेप भी इसको बोलते हैं आप, यू शेप्ड। यहां पे दो तरह की यू शेप को आप डील करेंगे। एक यू शेप होगी अपवर्ड को और एक यू शेप होगी बेटा आपके पास डाउनवर्ड को। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये u शेप अपवर्ड को होगी, और अगर ये a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो बेटा ये u शेप डाउनवर्ड होगी। जब अपवर्ड होगी तो इस फंक्शन की हमारे पास बेटा जी होगी मिनिमम वैल्यू। इसकी क्या होगी हमारे पास? मिनिमम वैल्यू। और जब डाउनवर्ड शेप होगी तो हमारे पास इस फंक्शन की होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब क्योंकि हमने इस फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं, इसके 3 स्टेप्स होंगे हमेशा हर क्वेश्चन का। जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना होगा तो जो स्टेप नंबर 1 बेटा होगा, स्टेप 1, स्टेप 1 में आप फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आप y को 0 रखोगे, यहां पर पुट y इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर बेटा जो 2 होगा आपके पास वो है फाइंड y इंटरसेप्ट। फाइंड y इंटरसेप्ट यानी आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 3 बेटा आपके पास होगा, आप फाइंड करोगे वर्टेक्स। फाइंड वर्टेक्स जिसको आप बोलते हो h, k। x कंपोनेंट को आप h बोलते हो, y कंपोनेंट को आप क्या बोलते हो? k हो। फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप फाइंड करते आए हो इसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स। फॉर्मूला आपके पास वहां पे था, h की वैल्यू थी -2b/a, h की वैल्यू थी -2b/a और k की वैल्यू थी c-b²/4a। इस फॉर्मूले की मदद से भी आप वर्टेक्स फाइंड करते हो। 3.1 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सीखा था। ये अब a b c क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर? x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट आपके पास क्या आता है? c। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने ये भी सीखा हुआ है कि बेटा हम f ऑफ x को ही y बोलते हैं। f ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। मतलब आप यहां पर इसको y रख सकते हैं।
दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो बोल देगा y इक्वल्स टू दिस वन या f ऑफ x इक्वल्स टू दिस वन। अब ये x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये हम ग्राफ के ऊपर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। एक देखिएगा, लेट्स सपोज बेटा ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास आ गई x एक्सिस। रिकॉल कीजिएगा, क्लास 9 से आप सीखते हैं, इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, प्लस इसको आप बोलते हैं नेगेटिव x एक्सिस, या कैपिटल में लिख लेते हैं या आप x एक्सिस पूरा लिख लेते हैं। ये आपके पास होता है y पॉजिटिव और ये आपके पास होता है y नेगेटिव। यहाँ पे आप नंबरिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्पेस सेम रखें। 1 2 पॉजिटिव x वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं 3 4 5, नेगेटिव x वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। इसी तरह पॉजिटिव y ऊपर 1 2 3 4 और नेगेटिव y आपके पास नीचे -1 -2 -3 -4। बेसिकली बेटा जी लेट्स सपोज आपके पास ये एक यू शेप है, ये वाली ये यू शेप है आपके पास, आप देखिएगा ये यू शेप है। लेट्स सपोज मैंने ड्रा किया, ये जो यू शेप जहां जहां पर x एक्सिस को कट कर रही है, जैसे यहां पर x एक्सिस को कट कर रही है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ये भी क्या है आपके पास x इंटरसेप्ट। जहां पे कर्व लाइन, अगर आप कर्व बना रहे हैं कर्व, अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जहां पर x एक्सिस को कट करेगी उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और जहां पे बेटा y को कट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है और x इंटरसेप्ट के बेटा आपके पास क्या होता है, y 0 होता है। अब यहां पर y इंटरसेप्ट भी यही है और इसको आप वर्टेक्स भी बोलोगे, इसको आप वर्टेक्स भी बोलोगे। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे यू शेप अपनी शेप चेंज करती है। जैसे ये आपके पास डाउनवर्ड आ रहा था ग्राफ, ये टर्निंग पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट होगा उसको आपका बोल दोगे वर्टेक्स बोल दोगे। जैसे ये टर्निंग पॉइंट है, जैसे ये टर्निंग पॉइंट है। ओके, तो बेटा ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रा कैसे करोगे। उसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 आप x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, स्टेप नंबर 2 आप y इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, स्टेप नंबर 3 आप वर्टेक्स फाइंड करोगे। प्रीवियस फार्मूला मैंने लिखा है जो इस बुक के अंदर डिफाइन है, हम क्वेश्चन उसी के साथ ही कर लेंगे। और यू शेप बनती है, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होती है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। डाउनवर्ड कब होती है, जब a की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास x इंटरसेप्ट 2 ही हो। इस तरह से देखें, इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास। लेट्स सपोज आपके पास ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब ये देखें, ये मैंने एक यू शेप ड्रा की है, इसके अंदर ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां पर आपके पास x इंटरसेप्ट एक ही है, वर्टेक्स भी यही है। कुछ यू शेप भी हो सकती है आपके पास। देखें, जब यू शेप इस तरह शेप आएगी तो देखें ये जो आपके पास है ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है और ये आपके पास वर्टेक्स है। तो ये शेप्स आपके पास चेंज होती रहेंगी, इससे आपने परेशान नहीं होना। ओके, चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर। एक्सरसाइज 1.1 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आपने इन क्वेश्चंस का, इन फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके हमने 3 स्टेप सीखे अभी स्टार्ट में, हम वो तीनों स्टेप्स बेटा अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, स्टेप नंबर 1
फाइंड करेंगे बेटा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में हम क्या रखेंगे, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो आपके पास आएगा 0 3 x प्लस 1 x माइनस 1। 3 बेटा जी कभी 0 हो नहीं सकता, या फिर आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1, ये भी 0 के इक्वल, x माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल। x की वैल्यू आपके पास आ गई -1 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। x की वैल्यू -1 कब आई, जब y का रखा था हमने 0। तो 2 इंटरसेप्ट आ गया आपके पास, एक आ गया -1 और 0 और एक हमारे पास आ गया 1,0। तो ये हमारे पास बेटा जी आगे x इंटरसेप्ट्स। अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट्स। स्टेप नंबर 2, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट इसमें हम पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल्स टू 0। x 0 पुट करें क्वेश्चन में तो y इक्वल्स टू 3 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1। y 3 0 प्लस 1 1 0 माइनस 1 -1, और ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया -3। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 0 -3। क्योंकि यहां पर y की वैल्यू -3 कब आई है, जब x की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप नंबर 3, इसमें हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स h, k। h आपको पता है बेटा होता है x कंपोनेंट और k आपके पास क्या होता है, y कंपोनेंट। जो पहली वैल्यू होती है वो x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। आप इसमें परेशान ना हो तो मैं लिख देता हूं h इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है। आसान तरीका है कैसे, x वाली दोनों वैल्यूज को आप कर दोगे ऐड और 2 पे डिवाइड। -1 एक आई, दूसरी की आई आपके पास +1, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा -1 + 1 0/2, आंसर आपके पास आ गया 0। k की वैल्यू जो कि आपके पास y होती है वो कैसे फाइंड करेंगे, इस x जो 0 आया है आपके पास उसको आप पुट कर दें क्वेश्चन के अंदर। 3 x की वैल्यू 0 + 1 और x की वैल्यू 0 - 1, तो आपके पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 0 + 1 1 0 - 1 -1 3 × 1 × -1, सोल्व कर लेंगे तो बेटा -3। तो यूं आपके पास v h, k आपके पास आ गया 0 -3, ये आपके पास आ गया। अब हम बेटा इसको ड्रा कर लेंगे। ड्रा करना नहायत इजी है, आसान है। स्केल के साथ नीट एंड क्लीन सारी चीजें पुट करके आपने सोल्व करना है, ताकि चेक करने वाला जब चेक करे तो उसे एहसास हो कि किसी नहायत ही पढ़े लिखे और अच्छे स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया हुआ है, ड्रा किया हुआ है। देखिए जी, सारी लवाजमात ग्राफ के पूरे लाजमी करेंगे। यहां लिखेंगे आप x एक्सिस, यहां लिखेंगे आप y एक्सिस, या जैसे मैंने लिखा था कैपिटल X पॉजिटिव, यहां माइनस लिख दें तो ये अंडरस्टूड बात होती है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। ओके, और कुछ वैल्यूज मेंशन करें, लिख लें यहां पर 1 2। कोशिश ये करनी है कि जो गैप है ये सेम रहे आपके पास, -1 -2 -3, इसी तरह y के ऊपर 1 2 3 -1 -2 -3। और ये देख लेना है कि जो ग्राफ है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। जो ग्राफ है वो क्या होगा,
ग्राफ, यहां पे आप लिखोगे हेयर, हेयर जो a है वो किसके इक्वल है बेटा, a3 के इक्वल है, a की वैल्यू 3 के इक्वल है और वो 0 से बड़ी है, तो ग्राफ क्या होगा आपके पास, अपवर्ड होगा। अगर छोटी वैल्यू होती, माइनस में होती, तो ग्राफ क्या होता आपके पास, डाउनवर्ड बनता। अब ग्राफ आपके पास अपवर्ड है। सबसे पहले आप ड्रा करें एक्स इंटरसेप्ट्स, कौन कौन से हैं, -1 0 1 0, -1 x -1, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है 1 0, -1 0 और 1 0, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट है 0 -3, ये 0 -3 y इंटरसेप्ट आ गया। वर्टेक्स भी आपके पास यही है, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है। तो आपके पास बेटा जी ये पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब आपने कर्व बनानी है, कैसे बनाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करें तो कर्व आपकी अच्छी बन जाएगी। देखें आप इसका कर्व बनाते हुए लेके आएंगे, ये जब आप एक दो बना लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ यहां से बना लेंगे, कुछ यहां से नीचे लेकर आए और इसको आप इस तरह ऊपर ले जाएं और कोशिश करनी है कि बेटा इसको पेन से ही बनाएं, पेंसिल से नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे इसको पेंसिल से बना देते हैं तो वो फिर अलाउ नहीं है पेंसिल। ये जब आप बना लें तो फिर आप इसको ऐसे डार्क भी कर दें, इसके ऊपर आउटलाइन कर दें इसको। ये यहां आप इसको पॉइंट्स पे लिखें, ये था आपके पास 0 -3, ये आपके पास था 1 0 और ये था आपके पास -1, 0। लीजिए ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। इसी तरह नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रा करेंगे आप पेपर के अंदर भी। पिक्चर लेनी है तो बेटा इसकी पिक्चर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें दिया है -2 x -1 x -2। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखें क्या है आपके पास। अच्छा ये फंक्शन कुछ यूं लिखा हुआ है f ऑफ x की फॉर्म में, f ऑफ x की फॉर्म में। तो आपको पता हम इसको y कह सकते, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट y ही लिख दिया था। f ऑफ x को हम y बोल सकते हैं। अच्छा पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट, मतलब y 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बेटा यहां पे रखेंगे 0 इक्वल्स टू -2 x -1 x -2। सेम -2 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास बचेगा x -1 x -2 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू में वैल्यू बेटा चाहे इधर लिख लें, चाहे लेफ्ट साइड में लिख लें, चाहे राइट में लिख लें, कोई इशू नहीं है। दोनों को 0 के इक्वल रखें, x -1 इक्वल्स टू 0 x -2 इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमने y 0 रखा हुआ है तो 2 पॉइंट्स कौन से आ गए, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। ये आपके पास आ गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। दूसरा आपके पास बेटा 2, 0, ये आपके पास आ गया सेकेंड ऑर्डर पेयर, ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बेटा जी y इंटरसेप्ट, उसके लिए हम x को 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू आपके पास आएगा -2 0 -1 0 -2। सॉल्व करें इसको, -2 0 -1 हो जाएगा, 0 -2 -2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास जो बेटा y इंटरसेप्ट है वो आया 0 -4। दिस इज द y इंटरसेप्ट आपके पास। नेक्स्ट बेटा जी हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या होगा, वर्टेक्स
आपके पास जो h है हमने बोला ये x होता है, कैसे फाइंड करते हैं, दोनों x वाली वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 1 एक 1 है, दूसरी है आपके पास 2 और 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 3/2 जो कि आपके पास आएगा 1.5। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा इसको, 3/2 को, ये 1.5 आपके पास आएगा। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास जो k है उसको आप बोलते हैं y, और ये कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे 1.5 को, तो आपके पास आएगा -2, 1.5 -1 और 1.5 -2, y k इक्वल्स टू -2, 1.5 -1 बेटा आपके पास 0.5 आ जाएगा, और 1.5 -2 आपके पास आएगा -0.5। और इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.5। 0.5 इसका बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ के लिए बेटा जी यहां पर आप देखें हेयर जो v आपके पास बन गया वो क्या बन गया है, h, k 1.5, 0.5। यहां पे ग्राफ के लिए देखें हेयर जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, जो कि 0 से क्या है, छोटी है। तो ग्राफ जो है आपके पास वो बनेगा डाउनवर्ड ग्राफ आपके पास आ जाएगा। ड्रा करते हैं बेटा जी, वैसे ही नीट एंड क्लीन स्केल के साथ आपने लाइंस ड्रा करनी है और इसको लेबल भी करना है। लेबल करेंगे तो ये आपके पास है y एक्सिस, ये आपके पास है बेटा x एक्सिस, और यहां पर लिख लें 1। कोशिश करनी है कि गैप रखें सेम, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब x इंटरसेप्ट्स देखें कौन कौन से हैं, 1 0 2 0, 1 के साथ 0, ये आपके पास आ गया 1 0, और ये आ गया आपके पास 2 0, ये x इंटरसेप्ट्स आ गए। y इंटरसेप्ट आपके पास 0 -4, 0 -4, ये बेटा आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। और जो वर्टेक्स है बेटा वो है 1.5 और 0.5, x की वैल्यू है 1.5, तो 1 अगर यहां पर है 1.5 उसका हाफ ले लें, कुछ यहां पे आएगा, x की वैल्यू 1.5 है और y की वैल्यू क्या है 0.5, तो 1 और 0 के दरमियान आप ये पॉइंट ले लें, तो दोनों के पैरेलल ये पॉइंट बन रहा है आपके पास। ठीक है, 1.5 1 और 2 के दरमियान x वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू 0.5 थी, तो वो 0 और 1 के दरमियान ये वर्टेक्स बन गया। अब इसको ड्रा कैसे करना है, उसी तरह ही कर्व टाइप आपने बनानी है। यहां से तो सिंपल आप जल्दी पॉइंट ड्रा कर लेंगे, ये मिल गया जी, ये पॉइंट मिल गया कर्व के तरह। नीचे आप लेकर आएंगे तो बेटा जी इसको एक्सटेंड करें, कुछ यहां से एक्सटेंड करें, कुछ यहां से एक्सटेंड करें, ताकि गलती के चांसेस आपके पास हों कम। ये और यहां से ही नीचे चल जाएगा, ये एक्सपेंड कर गया। और इसको बेटा इसी तरह नीचे ले जाएं, ये लें, ये नीचे आ गया। अब क्योंकि जब आपने इस तरह रफली सा बना लें आप आउटलाइन सी, तो फिर आप इसको मार्कर के साथ डार्क कर दें। यूं बेटा आपका ये ग्राफ ड्रा हो गया। ये वर्टेक्स था जो कि आपके पास था 1.5, ये x इंटरसेप्ट 2,0, ये y इंटरसेप्ट 1,0, और ये आपके पास
सॉरी ये भी एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाई इंटरसेप्ट 0, -4। इसकी भी बेटा पिक्चर बनाएं साथ साथ। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जैसे पढ़ा रहा हूं इसको साथ साथ नोट्स डेवलप करेंगे अपने, तो इसका फिर फायदा होगा। अदरवाइज लेक्चर सुन के ऐसे बैठ जाएंगे तो कल को जब आपका टेस्ट आएगा या रिवीजन करनी होगी कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो साथ साथ नोट्स बनाएं, साथ साथ लिखें इसको, तस्वीर ले लें ताकि फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। वन का बेटा थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है 2x - 1 इंटू 2x + 1। वही स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1 मेरे पास है स्टेप 1, इसमें फाइंड करना है आपने x इंटरसेप्ट जो कि है y = 0। y 0 पुट कर देंगे तो बेटा ये 0 = 2x - 1 2x + 1, दोनों 0 के इक्वल रख लेंगे। 2x - 1 = 0, 2x + 1 = 0, और 2x = -1 एंड 2x +1। -1 है उस तरफ जाके +1 और +1 है इधर आके क्या हो जाएगा -1। 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड पे आके डिवाइड, इसी तरह यहां पे भी राइट साइड में आके हो जाएगा डिवाइड। 2 इंटरसेप्ट्स आगे, एक आ गया बेटा 1/2, 0 और दूसरा आ गया -1/2, 0। बॉक्स में कर लें ताकि आपको याद रहे ये पॉइंट्स यूज होने हैं। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट में बेटा x 0 पुट करना है तो y = 2 × 0 -1, 2 × 0 +1, y = 0 हो जाएगा -1, ये भी 0 हो जाएगा बेटा +1, आंसर आपके पास -1। तो यूं जो y इंटरसेप्ट है वो 0 -1 आपके पास आ गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे बेटा जी वर्टेक्स v, जो कैसे फाइंड करते हैं, दोनों x वाली वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 1/2। अब ये माइनस की वैल्यू तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2/2। जैसे ये प्लस माइनस कैंसल, ऊपर आएगा 0/2, तो आंसर में आ गया 0। इसी तरह बेटा k जो होता है y कैसे फाइंड करते हैं, इस x वाली वैल्यू को पुट करते हैं गिवन फंक्शन में। तो 2 × आपके पास आएगा 0 -1 और 2 × 0 +1। तो ये बेटा 0 -1 रह जाएगा। इस तरह 0 + 1 आपके पास 1, आंसर में क्या आएगा -1 आपके पास आ जाएगा। तो वर्टेक्स भी बेटा आपके पास v h, k, ये h है, k = बेटा आ गया 0 -1। अब ग्राफ में देखेंगे तो हेयर a आपके पास यहाँ पे बेटा =1 है जो 0 से बड़ा। कोई कुछ ना हो तो क्या होता है आपके पास 1 होता है, इसलिए ये 1 था। और ये आपके पास ग्राफ क्या होगा, 0 से बड़ा है तो आपके पास ग्राफ बनेगा अपवर्ड ग्राफ ड्रा होगा। देखिए जी बेटा आपके पास y एक्सिस, x एक्सिस भी आ गया, तो कुछ वैल्यूज ड्रा कर लें। ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2, ये आपके पास आ गया 3। कोशिश करूँगी खुले खुले पॉइंट्स आए, पिछले क्वेश्चन ज़्यादा तंग चीज़ें हो गई थी। 1 2 3 और 1 -1 सॉरी -1 -2 1 2। ये है y एक्सिस, लिखना ज़रूरी है, सारा कुछ लेबल करना है, और इसे हम बोलते हैं x एक्सिस। अब इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं, 1/2 डिवाइड करेंगे तो बेटा 0.5 आपके पास आएगा कैलकुलेटर के ऊपर। 1 का हाफ 0.5, तो 1 का हाफ यहां करके पॉइंट ले लें, 1 का हाफ
ये माइनस वाली वैल्यूज हैं, और -1/2 कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो -0.5 आएगा। तो आप इस तरह ले लें -0.5। ये आपके पास एक एक्स इंटरसेप्ट आ गया, ये आपके पास आ गया दूसरे वाला। अब y इंटरसेप्ट क्या है? 0 -1, 0 -1, तो -1 बेटा ये है, तो ये आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। वर्टेक्स भी आपके पास सेम यही है, 0 -1। ग्राफ अपवर्ड है तो ऊपर को ड्रा करेंगे, ऊपर को ड्रा होना है, ये वर्टेक्स है, ये एक्स इंटरसेप्ट। देखें जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूं, कुछ आपने बेटा लाइन यहां से लेके, यानी फ्री हैंड स्केल नहीं, कुछ कर्व यहां से, कुछ यहां से, फिर यहां से, इसको आपने ऐसे मिला देना है, ठीक है, पेन के साथ। फिर इधर क्या करेंगे, कुछ कर्व आप यहां से लेकर आएंगे, कुछ इधर से लेकर आएंगे, कुछ ऐसे, और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और फिर आगे इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, और फिर ये आपके पास एक्सटेंशन की फॉर्म में आ गया। यहां लगाएं एरो, यहां लगाएं एरो। इतना ड्रा करने के बाद फिर आप इसको आउटलाइन कर दें, चाहे मार्कर से कर दें, चाहे पेन से डार्क कर दें। ये आपके पास आउटलाइन बन गई इसकी। ये नीट एंड क्लीन बेटा आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया। लेबलिंग करें, जरूरी है। इसको लिखें, ये पॉइंट था आपके पास 1/2, ये वाला पॉइंट आपके पास था -1/2, और ये आपके पास था 0 -1। यूं आपके पास हुआ बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट। पिक्चर ले लें इसकी भी, फिर हम अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। बेटा जी इसके पार्ट नंबर 4 हमें जो गिवन है वो है 2x² + x - 3। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, तो आपके पास आएगा 0 2x² + x - 3। अब हम करेंगे यहां पे बेटा मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं गिवन। तो 2x², 2 -3 को मल्टीप्लाई करें तो -6 होता है, तो इसलिए ये आपके पास आएगा +3x - 2x, इसको x को ब्रेक किया, और ये -3 = 0। इन दोनों में कॉमन बेटा आपके पास x आ रहा है, तो बचेगा 2x + 3। यहाँ पे -1 कॉमन, तो 2x + 3 = 0। 2x + 3 और आपके पास आ जाएगा x - 1 = 0। 2x + 3 = 0, x - 1 = 0, और यहाँ से x आ जाएगा -3/2। ये +3 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, और यहाँ से आ जाएगा x = 1। तो आपके पास एक आ गया -3/2, 0, x इंटरसेप्ट। दूसरा आपके पास आ गया 1, 0, ये इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। ओके, y इंटरसेप्ट के लिए बेटा x 0 पुट कर दें, तो y = 2 × 0 का स्क्वायर + 0 - 3, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आ गया 0,3। इसी तरह ही बेटा आप स्टेप नंबर 3 में h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। h आपके पास = x, जो कैसे फाइंड करना है आपने, हमने पहले भी बात की, x वाली वैल्यूज को ऐड करके। किसकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे आप? x वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो x वाली वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी हैं? एक है -3/2 प्लस दूसरी कौन सी है? 1/2। कैलकुलेटर पे जब बेटा -3/2 करेंगे तो आपके पास आएगा -1.5 + 1/2, और -1.5 को जब 1 से बेटा माइनस करेंगे तो आएगा -0.5/2, और जब -0.5/2 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा आपके पास आएगा 0.25, -0.25। इसी तरह बेटा
के की वैल्यू के लिए बेटा हम इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे -0.25 को, तो आपके पास आएगा 2 इंटू -0.25 का स्क्वायर प्लस -0.25 और -3। इस पूरे को कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है और आंसर आता है -3.125। तो वर्टेक्स आपके पास यूं हुआ h, के h आपके पास आ गया -0.25 और -3.125। ये आपके पास बेटा आ गया वर्टेक्स। नेक्स्ट ग्राफ के लिए देखेंगे तो ये आपके पास a की वैल्यू बेटा यहां पे 2 है। हेयर a इक्वल्स टू 2 जो कि 0 से बड़ा है। ग्राफ आपके पास होगा अपवर्ड, ग्राफ आपके पास अपवर्ड आ जाएगा। तो बेटे ग्राफ ड्रा करेंगे, नीट एंड क्लीन। हर क्वेश्चन पे बोल रहा हूं आपने स्केल के साथ लाइंस ड्रॉ करनी है। ये आपके पास आ गया। कुछ वैल्यूज पुट कर लें, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये है आपके पास x एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस। और पहला पॉइंट -3/2 कैलकुलेटर से करेंगे तो -1.5 आएगा आपके पास। -1.5 मतलब -1 और 2 के सेंटर में आएगा। कुछ ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। दूसरा है 1 0 आपके पास पॉइंट बेटा ये वाला आ गया। y इंटरसेप्ट 0 3 ये आपके पास आ गया। y इंटरसेप्ट 0 3 आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। यहां पे बेटा एक मिस्टेक हुई है, y की वैल्यू ये -3 बचती है, ये -3 है, ये -3, तो ये आपके पास -3 आएगा। तो जब -3 होगा तो ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास इंटरसेप्ट के अंदर, y इंटरसेप्ट के अंदर। ये मिस्टेक थी, ये -3 है, -3 आएगा और तो फिर ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वर्टेक्स आपके पास क्या, 0.25 माइनस के अंदर भी है, तो यहां तक 1 है, ये हाफ होगा इसका और इसका हाफ, ये वाला पॉइंट आ गया 0.25 और -3.125। 3 से आगे होता है 4, तो ये 3.5 होगा आपके पास। 3.125 है तो मतलब 3 के कोई कुछ करीब है ये, और ये पॉइंट आपके पास बन गया। सुने बेटा ध्यान से, 0.25 था, 0 से -1 ये इसका हो गया हाफ और उसका भी हाफ, ये मैं पॉइंट ले लिया। ठीक है, सपोजिशन कर लेनी, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर हो तो वो छोटे बॉक्स बनते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। हर बड़े बॉक्स के अंदर छोटे 10 बॉक्स होते हैं तो हम काउंट कर सकते हैं उसमें। इसमें अब आप सपोजिशन ही करेंगे। और -3.125 था, तो मतलब 3 से बिल्कुल नीचे होगा तरतीब से। दोनों के सामने देखेंगे तो बेटा ये पॉइंट बनेगा। ये आपके पास आ गया वर्टेक्स, ये आपके पास आ गया वर्टेक्स, ये आ गया y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। तो आपके पास बेटा जी अपवर्ड है, ऊपर को ड्रा होना है। तो देखें कैसे ड्रा करेंगे। ये वर्टेक्स है, पहले तो इसको इससे मिला लेना, ये मिल गया, ये मिल गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, तो कुछ आप लाइन यहां से लेकर आए, कुछ आप यहां से लेके आए, सपोजिशन करते हुए, ताकि मिस्टेक ना हो। ये आपके पास आ गया और इसी को बेटा आगे कर लें आप एक्सटेंड, ये लें। ठीक है, इसी तरह यहां पर जब आएंगे तो कुछ यहां से लाइन लेकर आए, कुछ यहां से ऊपर लेके जाएं और इसको ऐसे आप आपस में मिला लें और यहां से ऊपर ले लें। अब आप इस आउटलाइन को डार्क कर लें, बिल्कुल आपके पास एक्यूरेसी के अंदर ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये आपके पास बेटा ये वर्टेक्स, एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे लिख लें
ये आपके पास v था जो कि 0.25, 3.125 था। ये आपके पास y इंटरसेप्ट है जो कि 0-3 है। ये आपके पास है 1,0 और ये आपके पास है -1.5,0। इसी तरह बेटा आप इसको लेबल भी कर लेंगे। उम्मीद है जी आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसकी पिक्चर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बेटा आपके पास x² + 2x + 1। तो स्टार्ट करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए बेटा y0 पुट कर देंगे। 0 = x² + 2x + 1। तो मिड टर्म ब्रेक बेटा आपके पास आएगा x² इस 2x को ब्रेक कर रहा हूं, x + x + 1 = 0। ओके, x कॉमन ले बेटा यहां से, तो x + 1, इन दोनों से 1 कॉमन आएगा तो x + 1 = 0। अच्छा, अब यहां से बेटा x + 1 कॉमन और x + 1 = 0। तो ये तो आपके पास x + 1 का बन रहा है होल स्क्वायर। 0 टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा x + 1 का स्क्वायर रूट = 0 का स्क्वायर रूट, ये कैंसल, x + 1 = 0 और x = -1। तो -1, 0 आपके पास x इंटरसेप्ट एक ही आया इसके अब की बार। y इंटरसेप्ट के लिए बेटा x0 पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा y = 0 का स्क्वायर + 2 × 0 + 1। तो y = आपके पास 1 पॉइंट आ गया 0,1, ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। अच्छा, यहां पर वर्टेक्स हेडिंग रेज होगी। स्टेप नंबर 3 में हमने लिखा था वर्टेक्स h, k। अब h आपके पास x होता है, मैंने बताया आपको शुरू से ही। अब देखें तो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, x की 2 वैल्यूज आती थी, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे। अब यहां पर x की वैल्यू ही हमारे पास 1 आई है। x की वैल्यू 1 क्यों आई है? क्योंकि इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स इक्वल है इसके आपके पास, ये आप क्लास 10 में पढ़कर आए हुए हैं। तो -1 बेटा आपके पास एक वैल्यू है, तो वही बेटा इसकी वैल्यू होगी, वही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने वो 2 वैल्यूज को ऐड कर 2 पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 2 वैल्यूज है ही नहीं, वैल्यू 1 है आपके पास। और y की वैल्यू k जो है उसके लिए आप इसको पुट कर दोगे फंक्शन के अंदर, तो आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर + 2 × -1 और +1। तो ये -1 का स्क्वायर 1, ये बेटा आ जाएगा -2 + 1 +1 +1 2 और -2 हो जाएंगे कैंसल और वैल्यू आ गई 0। तो v ऑफ h, k आपके पास बेटा आ गया -1, 0। और यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a देखें तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। तो a = 1, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ क्या बनेगा आपके पास? अपवर्ड ग्राफ आपके पास बनेगा। ओके, अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो इसको हम बेटा ड्रा कर लेते हैं। तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगी x एक्सिस, ये आपके पास आ जाएगी y एक्सिस, 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3, खुली खुली वैल्यूज ली ताकि वो ग्राफ क्लियर नजर आए। पहला है बेटा जी -1 0, x एक्सिस है x इंटरसेप्ट -1 0, y इंटरसेप्ट है आपके पास 0 1 0 1 है, 0 1 है, ठीक है, 0 1 0 1, ये आपके पास आ गया। और वर्टेक्स आपके पास क्या है? वर्टेक्स भी -1 0 है जो x एक्सिस ही था।
अब एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है और एक ही वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, यही आपके पास वर्टेक्स है। तो क्या करेंगे, देखें आप इसको पहले तो कर्व को यूं इसके साथ मिलाएं और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, और यहां पे भी सपोज करते हुए ऊपर ले जाएंगे। ले ये बेटा आपके पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, अपवर्ड था इसलिए ऊपर को लेके गए हैं ग्राफ आपके पास। ओके, समझ आ गया। वाई इंटरसेप्ट था, एक्स इंटरसेप्ट एक था और वही वर्टेक्स था आपके पास, तो दो पॉइंट्स इनको मिला के इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको ऊपर को हम लेंगे। ओके, पिक्चर लें इसकी भी और इसका लास्ट पार्ट करेंगे इसके बाद। लास्ट पार्ट है बेटा इसका, हमें गिवन है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तीनों स्टेप्स वैसे ही, पहले हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। x माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर रूट 0, ये कैंसल। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, तो आपके पास पॉइंट आ गया 1,0 x इंटरसेप्ट का। y इंटरसेप्ट के लिए बेटा x 0 पुट कर दें, तो y इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3 इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास बेटा आ जाएगा 3 और पॉइंट आ गया 0,3। ये आपके पास बेटा आ गया y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए बेटा h इक्वल्स टू होता है x। अब यहां पर भी x इंटरसेप्ट एक ही आया है, तो आपके पास h की वैल्यू भी 1 होगी, और k जो y होता है x की वैल्यू को बेटा पुट कर दे फंक्शन के अंदर। 3 इंटू 1 माइनस 1, x जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये 1 माइनस 1 0, आंसर बी क्या आ जाएगा 0। तो वी एच कोमा के आपके पास आ गया 1,0। और ग्राफ बेटा हेयर यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 3, जो कि 0 से क्या है बड़ी है, तो ग्राफ होगा इसका भी अपवर्ड ग्राफ। तो इसको भी बेटा ड्रा करते हैं। ये आपके पास आ गई y एक्सिस, ये आपके पास बेटा आ गई x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट ले लें 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3, ये आपके पास है। x इंटरसेप्ट है बेटा 1,0, x की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। y की वैल्यू है 0 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये आपके पास आ गया। अब x इंटरसेप्ट जो वर्टेक्स है बेटा वो भी 1 0 है। अब ये भी अपवर्ड ड्रॉ होना है, अपवर्ड, तो वर्टेक्स से ऊपर को लेकर जाएंगे, तो हमें ये पॉइंट गिवन, तो पहले हम इसको मिला लेते हैं। देखा, एक तरफ से लेकर आऊं मिस्टेक होगी ना, दोनों तरफ से लेकर आना, दोनों तरफ से, ये फिर आपके पास ग्राफ जो होगा एक्यूरेट बनेगा। इसको आप डार्क कर लेंगे। अब इस तरफ हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो आपने अप्रोक्सीमेटली ये ड्रा हो गया। इसको एक्सटेंशन दें थोड़ी सी, ये बन गया आपके पास ग्राफ। और ये सब कर लें, लेबलिंग करें। ये पॉइंट था आपके पास 1,0 और ये आपके पास था 0,3। नोट कर, पिक्चर ले लें बेटा जी इस क्वेश्चन की भी। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें कह रहा है फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ आर शोन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फंक्शंस दिए थे, ग्राफ बनाने को कह रहा था।
अब ग्राफ दे दी और कह रहा है फंक्शन बताओ क्या होगा। तो दो फार्मूले बेटा जो आपके इस बुक में यूज होने हैं, एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या आप इसको वाई बोलते हैं, इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, और दूसरा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर। ये यूज होगा जब when we have two x intercepts, और ये यूज होगा जब when we have one x intercept। ओके, जब दो x के इंटरसेप्ट गिवन होंगे तब ये वाला फार्मूला यूज होगा, जब एक x का इंटरसेप्ट गिवन होगा तब ये वाला फार्मूला आपके पास यूज होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यहां पर देखें बेटा, तो ये क्वेश्चन में आपके पास x इंटरसेप्ट का होता है, शुरू में मैंने बोला था जहां कर्व x एक्सिस को कट करती है। अब x एक्सिस यहां पे कट कर रही है -2,0 को और 1,0 को। ये हैं आपके पास x इंटरसेप्ट्स। और y इंटरसेप्ट जहां पे कर्व y को कट करती, y को कट कर रही है, तो ये 0,2 आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। जो कि है 0,2। जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि दो इंटरसेप्ट है, फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच का, x माइनस एच और x माइनस के। अब h और k क्या है? h एक x इंटरसेप्ट, k दूसरा। अब यहां पर x इंटरसेप्ट क्या है? -2, h की वैल्यू आपके पास है -2 और k की वैल्यू आपके पास क्या है? 1। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप h इसको कह दें और k इसको कह दें, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप्लेस करें वैल्यूज, y इक्वल्स टू आपके पास आएगा a, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2 और ये -1, ये आ गया, इसे कहते हैं नंबर 1। अब रह गया a, एक अननोन रह गया a, उसके लिए क्या करें? हमारे पास गिवन है y इंटरसेप्ट 0,2, तो आप कहते हैं पुट 0,2 इन 1। 1 इंप्लाइज y इक्वल्स टू, सॉरी y की वैल्यू अब हमारे पास है 2, a x की वैल्यू 0 +2 0 -1, 2 a 0 +2 2 0 -1 -1 2 a, ये आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई, इधर आके बेटा हो जाएगा डिवाइड, कैंसलेशन, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -1। इसको पुट कर दें इन 1 तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पुट करो, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने उधर अगला सवाल सॉल्व करना है। तो 1 इंप्लाइज y इक्वल्स टू a की वैल्यू -1 आ गई और x +2 x -1, ये बेटा आपके पास फंक्शन आ गया। ओके, दो इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो आपके पास फॉर्मूला ये, एक इंटरसेप्ट गिवन होगा तो फॉर्मूला ये वाला। h और k x इंटरसेप्ट्स हैं और जो दूसरा कोई पॉइंट गिवन होगा उसको यूज करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पर 3 अननोन है, a, h और k। यहां पर 2 अननोन है, a और h। इस सवाल में देखें, इससे रिलेटेड है x इंटरसेप्ट, जहां पर कर्व x को कट करे। तो x एक्सिस ये है, एक जगह पे कट कर रहा है 2 0, तो x इंटरसेप्ट क्या बेटा आ गया आपके पास 2,0।
y को कट कर रहा है तो ये y इंटरसेप्ट है। वैसे इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं थी मगर मैं लिख देता हूँ फिर भी 0,4 और एक पॉइंट और गिवन है आपको 1,1 लाइज ऑन द कर्व। अब क्योंकि बेटा आपके पास एक इंटरसेप्ट है तो अब यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा y इक्वल्स टू, लिख लें y इक्वल्स टू a x माइनस एच का स्क्वायर। अब यहां पे जो h है वो आपके पास क्या है यार, h की वैल्यू क्या है आपके पास, x इंटरसेप्ट 2 है, h इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, y इक्वल्स टू a x माइनस 2 का स्क्वायर। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, y इंटरसेप्ट भी है जिस तरह हमने प्रीवियस y इंटरसेप्ट पुट करके फाइंड कर ली वैल्यू 0,2, दूसरा एक और पॉइंट दिया हुआ है 1,1 तो आप ये भी पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अप टू यू, क्योंकि मैंने पहले y इंटरसेप्ट से किया हुआ है तो इसलिए मैं y इंटरसेप्ट से कर ले, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट ना गिवन हो, फिर क्या करेंगे, तो इसलिए मैं ये जो पॉइंट गिवन इसी से कर लेता हूं। हम लिख लेते हैं पुट इसे के नंबर 1, पुट 1,1 इन 1 इंप्लाइज y की वैल्यू 1 a 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 a 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 1 और a की वैल्यू क्या आ गई 1, पुट इन 1 इंप्लाइज y a की वैल्यू 1 ना भी लिखे तो चलेगा x माइनस 2 का स्क्वायर। यूं बेटा इस वाले ग्राफ का भी फंक्शन आपके पास आ गया। मेन चीज थी ये दो फार्मूले कब यूज होगा, जब दो एक्स इंटरसेप्ट होंगे, ये कब यूज होगा जब एक एक्स इंटरसेप्ट होगा। ओके, पिक्चर लें फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको गिवन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला। आपके पास इक्वेशन है पैराबोला की, उसका जो ग्राफ है वो क्या है जी, हुज एक्स इंटरसेप्ट आर, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स गिवन है यहां पर। सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -2 एंड विच पासिस थ्रू कहां से है, पासिस थ्रू -3,2। स्टार्ट करते हैं बेटा जी सवाल। अब आपके पास दो इंटरसेप्ट गिवन है तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, फिर जनरल फॉर्म y इक्वल्स टू a x माइनस एच और x माइनस के। अब ये दो इंटरसेप्ट हैं, एक को रख लें बेटा आप h माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, और एक को रख लें आप के, ये भी माइनस हो जाएगा +2। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और वो जो कर्व है, जो पैराबोला है, वो कहां से पास कर रहा है, -3,2 से पास कर रहा है। तो हम लिखेंगे पैराबोला पासिस थ्रू, पैराबोला पासिस थ्रू -3,2, सो इसको यहां पुट कर देंगे, y की वैल्यू 2 a, x की वैल्यू -3 + 1 -3 + 2 2 a -3 + 1 -2 -3 + 2 -1 2, और ये माइनस प्लस 2 1 था क्या हो जाएगा 2 2 2 से कैंसल, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। इसको पुट कर दे 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 इंप्लाइज क्या है आपके पास 1, y इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दें, आपके पास आ जाएगा x + 1 और x + 2। लिख भी लें तो इशू कोई नहीं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। यूं बेटा आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला। आपने फिर इक्वेशन फाइंड करनी है। टचिस एक्स एक्सिस। अब आपके पास यहां पर जो एक्स इंटरसेप्ट है वो सिर्फ एक ही गिवन है, एक्स इज इक्वल टू -1 ओनली। और कहता है जी कट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या गिवन है आपके पास, -2 गिवन है। वाई इंटरसेप्ट -2 है तो मतलब 0, -2। वाई इंटरसेप्ट के ऊपर x 0 होता है और x इंटरसेप्ट के ऊपर y 0 होता है। स्टार्ट में लेक्चर में बताया। अगर किसी को इस पॉइंट के ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो वो लेक्चर के शुरू में जाए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था इंट्रोडक्शन चैप्टर का, तो तब मैंने बताया था आपको एक्स को लाइन कट करती है तो वहां पे y 0 होता है, जब y को कट करती है वहां पे x 0 होता है। तो ये बेटा आपके पास आ गया। अब क्योंकि x इंटरसेप्ट एक ही है तो अब फॉर्मूला होगा y इक्वल्स टू a x माइनस एच का स्क्वायर, और h की वैल्यू माइनस है, ये भी माइनस है, +1 हो जाएगा उसका स्क्वायर, इसे कहते हैं नंबर 1। और पुट कर दें, पुट 0, -2 इन 1, तो 1 इंप्लाइज -2 है y, a 0 + 1 का स्क्वायर -2a 1 0 + 1 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो a की वैल्यू आ गई -2, पुट इन 1 इंप्लाइज y इक्वल्स टू -2x + 1 का होल स्क्वायर। यूं क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ कंप्लीट। दोनों क्वेश्चन की पिक्चर ले लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है हमें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहले वो कह रहा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला फंक्शन, अब कह रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो कोई मसला ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला ही होता है। एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कट्स एक्स एक्सिस एट, तो हमें दो इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट एक गिवन है, x इज इक्वल्स टू -1, दूसरा गिवन है x इज इक्वल्स टू 1, और हुज वर्टेक्स गिवन है हमें, वर्टेक्स v गिवन है हमारे पास 0, -2। अब किसी सवाल में बेटा उसने हमें वर्टेक्स दिया, किसी सवाल में हमें वो y इंटरसेप्ट दे रहा है, तो कोई इशू नहीं है। वर्टेक्स के अंदर भी x और y की वैल्यू होती है, y इंटरसेप्ट में भी x और y की वैल्यू होती है। सिंपल आपने x इंटरसेप्ट को h और k की जगह पुट कर जो वर्टेक्स गिवन होगा तो वर्टेक्स को पुट कर देना है, y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो y इंटरसेप्ट को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने सारी कहानी भी बोली है, मुझे पता है कि मेरे वीक बच्चों को ऊपर से गुजर गई होगी। आए करके देखते हैं। देखें फंक्शन, क्योंकि दो इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, a x माइनस एच एक्स माइनस के। आप यहां पर लिख सकते हैं एज वी नो डैट y, अब एक x वाली वैल्यू को h रख लें माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एक x वाली वैल्यू को आप k रख लें, ये -1 आ जाएगा। मैंने बोला कि जो x वाली वैल्यूज गिवन होगी वो पुट कर इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद या तो वर्टेक्स गिवन होगा या तो x इंटरसेप्ट गिवन होगा। वर्टेक्स गिवन होगा तब भी आपने यहां पुट कर देना है, y इंटरसेप्ट गिवन होगा तब भी आपने यहां पुट कर देना है। तो लिखिए पुट v -2 इन 1 इंप्लाइज y की वैल्यू -2, a और x की वैल्यू है 0, +1 0 -1, -2a 0 +1 0 -1 हो जाएगा, -2, ये बेटा आ गया आपके पास -1, -1 से कैंसल, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2 वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दे 1 में, पुट इन 1 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2 x + 1 x -1। यूं बेटा हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट।
बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है। जिन जिन बच्चों को इस लेक्चर की समझ आई हो, जिसने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो, जिसने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हो, तो बेटा इस लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, वॉच भी कीजिएगा। ओके, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।